ये मूवी 2022 में आई हुई एक थ्रिलर मूवी है जिसकी IMDb रेटिंग है 6.4 और ये बहुत ही कमाल की मूवी है जो कि दो बेस्ट फ्रेंड की इर्द गिर्द घूमती है। मूवी स्टार्ट होती है और हमें दो बेस्ट फ्रेंड को दिखाया जाता है जिनका नाम है हंटर और बेकी। ये दोनों लड़कियां 2000 फीट के एक टावर के ऊपर फंसी हुई थी। उनके फोन में नेटवर्क भी नहीं था जिसकी वजह से वो किसी को कॉल करके मदद भी नहीं मांग सकती थी। इससे भी बुरी बात ये थी कि ये टावर रेगिस्तान के बीचों बीच था, इसलिए आसपास भी उन्हें कोई देखना नामुमकिन था और अगर इन दोनों में से कोई नींद लेने की कोशिश करती तो गिर्द इनके पास आकर इनके मांस को खाने लगते हैं। अब ये लड़कियां टावर पर कैसे फंसी, क्या ये वहां पर बच पाई, तो जानने के लिए चलिए करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत में बेकी अपने हस्बैंड डैन और अपने बेस्ट फ्रेंड हंटर के साथ माउंटेन क्लाइंबिंग कर रही थी। तभी डैन को वहाँ एक छोटा सा केव दिखता है जिसमें अपनी ग्रिप बनाने के लिए वो अपना हाथ डाल देता है, लेकिन अचानक से उस केव में से एक पंछी बाहर निकलता है जिसकी वजह से डैन अपना बैलेंस खो देता है और नीचे गिरने लगता है, लेकिन वो सेफ्टी वायर से बंधा होने की वजह से वो बच जाता है। यहाँ पर डैन माउंटेन को पकड़ने की कोशिश करता है। हंटर और बेकी उसका मदद करने के लिए उसके पास आ रही होती हैं कि तभी उसकी सेफ्टी वायर टूट जाती है और वो नीचे गिरकर मर जाता है। इसके बाद हमें एक साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ बेकी उस इंसिडेंट को याद करके बहुत दुखी थी, काफी ज्यादा ड्रिंक करने लगी थी जिससे वो डिप्रेशन में थी। इस बात से उसको लेकर उसके फादर काफी परेशान थे। वो बेकी को उस इंसिडेंट से मूव ऑन करने को कहते हैं। बेकी उनकी कोई बात मानने को तैयार नहीं थी। एक दिन बेकी अपने लाइफ से परेशान होकर सारी दवाएं एक साथ खाकर सुसाइड करने को कोशिश करती है कि तभी उसके फोन पर हंटर का कॉल आता है, जिसके बाद वो सुसाइड नहीं करती। अगले दिन हंटर उसके घर जाती है। हंटर उसको उस इंसिडेंट से बाहर निकालने के लिए कहती है कि उसने B67 रेडियो टावर पर क्लाइंब करने के लिए प्लान बनाया है जिसमें तू भी मेरे साथ क्लाइंबिंग करने के लिए चल रही है, क्योंकि हंटर जानती थी कि बेकी को ऐसी एडवेंचर जगह पे जाना बहुत पसंद है और काफी लंबे समय से वो कोई एडवेंचर भी नहीं किया था। बेकी जो इस टाइम काफी परेशान थी, इसलिए वो हंटर को क्लाइंबिंग करने से मना कर देती है। लेकिन अगले सुबह जब वो अपना मेडिसिन लेने किचन में जाती है तो सोचती है कि वो उसके साथ क्लाइंबिंग करने जाएगी। इसके बाद हंटर और बेकी दोनों टावर की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में बेकी हंटर के फोन में कुछ पुराने फोटो देखती है। जैसे ही वो स्क्रॉल करते हुए आगे और फोटो देखती है तो हंटर की एक फोटो में वो नोटिस करती है कि हंटर के कंधे पर एक लड़के का हाथ था। फिर वो हंटर से उस लड़के के बारे में पूछती है, लेकिन हंटर उसे कुछ भी बताने से मना कर देती है। तभी यहाँ बेकी के फोन पे उसके फादर का कॉल आता है, लेकिन वो कॉल पिक नहीं करती। काफी देर ड्राइव करने के बाद वो एक होटल में रात गुजारने के लिए रुकते हैं। डिनर करते वक्त बेकी को पता चलता है कि हंटर अब एक यूट्यूबर ब्लॉगर है, यूट्यूब के रेवेन्यू से ही अपना खर्चा उठाती है। इसी दौरान बेकी के नजर विंडो के बाहर वो रेडियो टावर पर पड़ती है जहाँ वो दोनों जा रही थी। हंटर बेकी को बताती है कि यह टावर यूनाइटेड स्टेट की चौथी सबसे ऊंची टावर है। अगले सुबह बेकी और हंटर कार पे बैठकर अपना सफर जारी रखते हैं। यहाँ पर हंटर ड्राइविंग करते हुए अपने यूट्यूब चैनल के लिए ब्लॉग बनाती है जिसमें वो अपने व्यूअर्स को बताती है कि वो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ उस रेडियो टावर पर चढ़ने वाली है। इसके बाद फाइनली वो दोनों रेडियो टावर के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पर उन्हें एक डेंजर साइन के साथ ताला लगा हुआ मिलता है। यहाँ से वो दोनों गाड़ी को छोड़कर पैदल ही जाने लगते हैं। रास्ते में उन्हें कुछ गिर्द एक मरे हुए जानवर को खाते हुए दिखाई देते हैं। हंटर इस चीज को भी अपने ब्लॉग में रिकॉर्ड कर लेती है और उस मरे हुए जानवर की फोटो निकाल के अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड कर देती है, जिसमें बहुत जल्द ही काफी लाइक्स मिल गए थे। कुछ देर बाद वो टावर तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पर हंटर अपना ब्लॉग बनाना बंद कर देती है। वहीं बेकी टावर की ऊंचाई देखकर डरने लगती है और कहती है कि वो ये नहीं कर पाएगी क्योंकि डैन के साथ हुई उस इंसिडेंट के बाद वो इतनी ऊंचाई का सामना नहीं कर पाएगी। लेकिन हंटर उसे उसका डर दूर करने को कहती है, जिसके बाद हंटर अपना सेफ्टी वायर कमर पे बांधकर टावर के ऊपर चढ़ने लगती है। ये पूरा टावर काफी पुराना हो चुका था जिस पर पूरी तरह से जंग लगी हुई थी। इस टावर की सीढ़ियां हिल रही थी और नट बोल्ट भी काफी लूज हो चुके थे। यहाँ पर ये दोनों काफी ऊपर तक चढ़ चुके थे। बेकी के हाथ से टूटकर एक पुराना हिस्सा नीचे गिर जाता है जिससे बेकी थोड़ा डर जाती है, लेकिन हिम्मत करके बेकी उस टावर पे फिर से चढ़ने लगती है। ऐसे ही धीरे धीरे वो आधे टावर तक पहुंच जाते हैं, यानी 1000 फीट ऊपर, जहां से शहर काफी छोटा दिखाई दे रहा था। ये दोनों कुछ देर यहाँ पर आराम करते हैं और पानी पीने के बाद फिर से क्लाइंबिंग करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वो 1800 फीट पहुंच चुकी थी और उन्हें अब सिर्फ 200 फीट ही ऊपर चढ़ना था। बेकी इतना ऊपर चढ़कर काफी डरने लगती है
क्योंकि वहाँ हवा बहुत तेज चल रही थी और सीढ़ियां भी काफी पुरानी होने की वजह से हिल रही थी। वो हंटर से कहती है कि अब हमें नीचे जाना चाहिए, लेकिन हंटर उसे कहती है कि हमें इतना ऊपर आकर अब हार नहीं मानना चाहिए। जिसके बाद वो वापस से ऊपर चढ़ने लगते हैं। यहाँ से टावर के ऊपर चढ़ने का रास्ता काफी खतरनाक था। रास्ते में लगी कुछ डिस्क को हंटर ने काफी आसानी से पार कर लिया था और अब वो बेकी को भी उन्हें पार करने में मदद कर रही थी। अब जैसे जैसे वो ऊंचाई पर जा रही थी वैसे वैसे हवा का प्रेशर भी बढ़ता चला जा रहा था, जिससे बेकी और ज्यादा डर रही थी। इसी बीच सीढ़ी के पुराने नट एक एक करके गिरने लगते हैं, लेकिन इस बात से अनजान वो दोनों ऊपर चढ़ने का जारी रखते हैं और फाइनली वो दोनों टावर के ऊपर टॉप पर पहुंच जाते हैं, जहां एक और नट बोल्ट खोलकर नीचे गिर चुका था। यहाँ पर हंटर दोबारा से ब्लॉग बनाना शुरू कर देती है और वीडियो में अच्छे शॉट्स लेने के लिए वो ड्रोन कैमरा का यूज करती है। थोड़ी देर बाद हंटर अपने व्यूअर्स को अच्छा शॉट्स देने के लिए वो ड्रोन का रिमोट बेकी के हाथ में देकर थोड़ा नीचे चली जाती है और फिर एक हाथ में लटक जाती है। इसके बाद वो वापस से ऊपर आती है और सेम यही चीज बेकी को भी करने के लिए कहती है, लेकिन बेकी उसे ऐसा करने से मना कर रही थी, जिस पर हंटर उसे कहती है उसका डर भगाने का ये सबसे बड़ा मौका है। जिसके बाद बेकी हंटर का हाथ पकड़कर वो भी स्टंट करती है और हंटर उसकी सेल्फी लेने लगती है। इसके बाद बेकी वापस से ऊपर आ जाती है। यहाँ पर बेकी अपने हस्बैंड की अस्थियों को लेकर आई थी और वो डैन को याद करके उसकी अस्थियों को यहाँ पर विसर्जन कर देती है। इस मोमेंट पर बेकी और हंटर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती हैं। इसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि अब उन्हें वापस जाना चाहिए, इसलिए वो अपने सेफ्टी वायर को फिर से कनेक्ट करते हैं और बेकी नीचे जाना शुरू कर देती है। लेकिन जैसे ही वो पहला कदम सीढ़ी पर रखती है सीढ़ी टूट जाती है और वो सीढ़ी के साथ साथ नीचे गिरने लगती है, लेकिन हंटर किसी तरह उसे पकड़कर वापस ऊपर खींच लेती है। यहाँ पर बेकी मौत की मुंह से बच कर आई थी। फिर वो जोर जोर से डर के मारे रोने लगती है और अचानक दोनों हंसती हैं। नीचे देखने पर उन्हें पता चलता है अब उनको उतरने के लिए कोई सीढ़ी ही नहीं है। वो दोनों अपने अपने फोन को चेक करते हैं, लेकिन उनके फोन में कोई नेटवर्क नहीं था और उनका बैग भी नीचे टावर बेस पर गिर चुका था, जिसमें उनके खाने पीने का सामान था। यहाँ ऊपर टावर पर उन्हें एक इमरजेंसी बॉक्स दिखता है, जिसे खोलने पर उन्हें एक दूरबीन और एक फ्लेयर गन मिलती है, लेकिन ये दोनों चीजें उनके किसी भी काम की नहीं थी। ये सब देखकर बेकी हंटर पर भड़क जाती है। हंटर उसे ये कहकर शांत करने की कोशिश करती है कि हो सकता है कि सीढ़ियों के नीचे गिरने की आवाज सुनकर कोई यहाँ आ जाए और इसलिए अब हम दोनों को कुछ देर इंतजार करना पड़ेगा जब तक कि कोई आ नहीं जाता। तभी हंटर नोटिस करती है कि बेकी सीढ़ियों से गिरने की वजह से उसके पैर पे चोट लगी हुई थी और उस चोट से ब्लड बाहर आ रहा था। यहाँ पर हंटर बेकी के चोट पर अपना शर्ट बांध देती है। कुछ समय बाद बेकी हंटर से पूछती है कि उसने ब्लॉगिंग क्यों शुरू की, जिस पर गलती से हंटर डैन का नाम ले लेती है। लेकिन बेकी इस चीज को इग्नोर करके टावर से नीचे उतरने के लिए कोई नया आइडिया सोचती है। कुछ देर बाद टावर के नीचे से एक आदमी और उसके कुत्ते को गुजरते हुए देखते हैं, जिससे उस आदमी से मदद के लिए चिल्लाने लगते हैं, लेकिन इतनी ऊंचाई होने के कारण उनकी आवाज नीचे तक नहीं पहुंचती। यहाँ हम देखते हैं कि हंटर ने जो फोन जूते में डालकर नीचे फेंका था वो पूरी तरह से टूट चुका था और अब उनका ये प्लान भी फेल हो गया था। वो आदमी वहाँ से जाने लगता है। ये देख बेकी अपने दोनों जूते उस आदमी की ओर फेंकती है ताकि उस आदमी का ध्यान ऊपर उन पे आ सके, लेकिन वो आदमी फोन से किसी से बात कर रहा होता है, इसलिए वो इस पर नोटिस नहीं करता। तभी बेकी वो फ्लेयर गन चलाने लगती है, लेकिन हंटर उसे मना करती है कि अभी दिन का समय है, इसलिए किसी को भी फ्लेयर गन का पता नहीं चलेगा। इसी दौरान वो दो और आदमी को भी नोटिस करते हैं। वो दोनों यहाँ पार्टी करने के लिए आए थे। उन्हें देखकर वो दोनों डिसाइड करती हैं कि थोड़ा अंधेरा होने पर वो इस फ्लेयर गन का इस्तेमाल करेंगे ताकि वो लोग उन्हें नोटिस कर सकें। कुछ देर बाद रात हो जाती है और बेकी फ्लेयर गन का इस्तेमाल कर देती है, जिससे वो दो आदमी उन्हें देख लेते हैं। यहाँ पर बेकी और हंटर अपना हाथ हिलाकर उनसे हेल्प मांगने की कोशिश करते हैं। इसके बाद वो दोनों दूरबीन से देखते हुए नोटिस करते हैं कि वो दोनों आदमी हंटर के कार के पास जा रहे थे, जिसे देखकर दोनों खुश हो जाते हैं। लेकिन उनकी मदद करने की बजाय वो आदमी उनके कार को चुरा कर वहाँ से भाग जाते हैं। ये देखकर दोनों काफी दुखी हो जाती हैं और अब उन्हें जल्दी से कोई आइडिया भी नहीं समझ आ रहा था कि अब वो क्या करे। यहाँ पर बेकी हंटर से उसकी पैर के टाटू के बारे में पूछ ही लेती है, जहाँ हंटर ये रिवील करती है कि उसका डैन के साथ 6 महीने तक अफेयर रहा था, जिसके लिए वो उससे माफी मांगती है कि उसने उसके हस्बैंड के साथ हुकअप करके काफी बड़ी गलती करी। हंटर बताती है कि डैन उसे अच्छा लगता था
और वो उसे प्यार भी करती थी, लेकिन डैन बेकी से ज्यादा प्यार करता था, इसलिए वो डैन से जल्दी ही ब्रेकअप कर लिया था। ये सुन बेकी और भी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड और उसका हस्बैंड दोनों ही उसे चीट कर रहे थे। अब क्योंकि उन्हें काफी भूख और प्यास भी लग रही थी, इसलिए हंटर डिसाइड करती है कि वो नीचे डिस्क पे जाके अपने बैग को लेकर आएगी, जिसके लिए वो सेफ्टी रॉप को टावर पे बांधकर नीचे उतरने लगती है। लेकिन डिस्क से थोड़ी ऊपर वो रस्सी छोटी पड़ जाती है, जिससे हंटर उस बैग तक नहीं पहुंच पाती। अब उसके पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए अब हंटर वो रस्सी खोलकर उस डिस्क पे जंप कर देती है। वो बैग को उठाकर उसमें से पानी की बोतल से पानी पीने लगती है। इसके बाद वो अपनी सेल्फी स्टिक के मदद से उस बैग को रस्सी से लटका देती है और खुद भी कूदकर उस रस्सी को पकड़ लेती है। बेकी उसे ऊपर खींचना शुरू कर देती है। यहाँ पर हंटर भी ऊपर चढ़ने लगती है और वो ऊपर पहुंचने ही वाली थी, तभी उसके हाथ से रस्सी फिसल जाती है, जिससे वो तेजी से नीचे गिरने लगती है। ये देख बेकी की धड़कन एकदम से तेज हो गई थी, क्योंकि वो अपने हस्बैंड को खोने के बाद अब वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को नहीं खोना चाहती। लेकिन जैसे ही बेकी डरी हुई नीचे देखती है, हंटर उसे रस्सी पर लटकी हुई दिखती है। हालांकि हंटर के हाथों में काफी चोट लग गई थी। हंटर को टावर के ऊपर खींच लेती है। थोड़ी देर बाद एक हेल्प नोट लेकर बेकी ड्रोन में फंसा देती है और ड्रोन के सहारे पास की होटल तक पहुंचने की कोशिश करती है। लेकिन ड्रोन में बैटरी कम होने की वजह से वो ज्यादा दूर नहीं जा सकता था, इसलिए वो वापस अपने ओर ले आती है। यहाँ अब दोनों फिर से टावर पर हेल्पलेस थी। रात में बेकी को एक भयानक सपना आता है, जिसमें वो देखती है कि हंटर की उस टावर पर ही मौत हो गई थी और गिद्ध हंटर की शरीर को खा रहे हैं। फिर वो डरी हुई उठती है और तब उसे पता चलता है कि वो एक बुरा सपना था। नेक्स्ट मॉर्निंग बेकी के दिमाग में एक आइडिया आता है कि वो टावर के ऊपर लगी लाइट से ड्रोन को चार्ज कर सकती है। इसके बाद वो टावर की पुल पे चढ़कर जैसे ही ड्रोन के चार्जर को प्लग पे लगाती है, वो देखती है कि वो प्लग काफी लूज था, इसलिए बेकी को ऊपर लटके हुए ही उस चार्जर को पकड़े रखना पड़ता है जब तक कि ड्रोन की बैटरी फुल चार्ज नहीं हो जाती। काफी टाइम से उस पुल को पकड़े रहने की वजह से बेकी के हाथ धीरे धीरे करके शून्य पड़ने लगे थे, और इससे भी बुरी बात यह थी कि अब काफी सारे गिद्ध यहाँ पर आकर उस पे अटैक करने लगे थे, जिससे बेकी के हाथ से बैग नीचे गिर जाता है। थोड़ी देर बाद वो ड्रोन की बैटरी फुल चार्ज हो जाती है, जिससे बेकी नीचे आ जाती है। इसके बाद वो ड्रोन को होटल तक पहुंचाने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो ड्रोन होटल तक पहुंचने ही वाला था तो उसकी टक्कर एक ट्रक से हो जाती है, जिससे वो बिल्कुल टूट गया था और उनको उस ड्रोन कैमरा से भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ये देख वो दोनों और भी ज्यादा डर गई थी, क्योंकि अब उनके पास बचने का कोई भी ऑप्शन नहीं था, क्योंकि उनके सोते ही वो गिद्ध उन पर हमला कर देंगे। बेकी हंटर से उसका दूसरा जूता भी मांगती है, ताकि इस बार वो उसमें अपना फोन डालकर नीचे फेंक सके। हंटर उसे कहती है कि मेरा जूता तो नीचे डिस्क पर ही गिरा हुआ है। यहाँ से कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है और हमें पता चलता है कि हंटर नीचे जब डिस्क पर कूदी थी तो उसी टाइम डिस्क पर गिरने से उसकी मौत हो गई थी, और उसके बाद से बेकी अकेले ही सरवाइव कर रही थी। बेकी को हेलुसिनेशन होने लगे थे, वो हंटर को इमेजिन कर रही थी। रात में बेकी तूफान में सरवाइव करने के बाद अपने फादर के लिए एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करती है, जिसमें वो बताती है कि वो वापस घर आना चाहती है। वहीं दूसरी ओर उसके फादर भी बहुत परेशान थे। अगले दिन बेकी जब उस टावर पर सोई हुई थी, तभी एक गिद्ध आकर बेकी के चोट से उसके मांस खाने लगता है। क्योंकि बेकी को काफी भूख लग रही थी, इसलिए वो उस गिद्ध को जोर से पकड़कर मार देती है और उसे खाने लगती है, जिस पर उस पे थोड़ी जान आ जाती है और वो रस्सी के सहारे नीचे डिस्क पर उतरती है, जहाँ पर हंटर की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। इसके बाद वो अपनी डैड को मैसेज करती है कि वो इस टावर पर फंसी हुई है, और अपने फोन को हंटर के जूते में डाल देती है। लेकिन इस बार उस जूते को हंटर के डेड बॉडी के अंदर घुसाकर उस डेड बॉडी को नीचे फेंक देती है। इसके बाद रात में बेकी के फादर को मैसेज मिलता है और वो जल्दी से पुलिस को कॉल करके वहाँ टावर तक पहुँचता है। और जैसे ही वो उस टावर तक पहुंचता है, वो देखता है कि पुलिस एक डेड बॉडी को कवर कर रही थी, जिसे देख उसे लगता है कि ये बेकी की डेड बॉडी है जो जिंदा नहीं बच पाई। तभी उसे उसकी बेटी पुलिस के कार के पास दिखाई देती है। वो दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं, जिसके बाद ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।